Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8. सो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8. And before question number 8, all last questions are available on the playlist of this chapter lessons and functions. So if you want to check last questions, then you will have to go on the playlist of this chapter lessons and functions. I made a separate playlist of this chapter. Okay, so all last questions are available on the playlist. And now we are going to start question number 8. So let's read question number 8. So exercise 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन. देखो हमें क्या दे रखा है, स्टार एक क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑन एन. एन का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर. ठीक है, सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का डिफाइंड बाय ए स्टार, और इस प्रकार से में डिफाइन किया गया है कि ए स्टार वी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. ठीक है, क्या है, ए स्टार वी इक्वल टू में हमें डिफाइन किया गया है एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. इस स्टार हमें चेक करना है, स्टार कॉम्यूटेटिव हमें ये शो करना होगा कि जो हमें चेक करेंगे कि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है. एंड फिर देन हमें ये भी देखना है कि स्टार एसोसिएटिव, ये स्टार जो है वो एसोसिएटिव भी है. ठीक है या नहीं है, विल चेक. ओके, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन. अब फिर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में और नहीं. ठीक है, वी विल चेक. सो एट फर्स्ट वी विल चेक स्टार इज कॉम्यूटेटिव और नॉट. तो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, पहले हम क्या चेक करेंगे. सबसे पहले तो हमें नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं. नेचुरल नंबर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक. ठीक है, ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे. अब हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है ए स्टार वी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट जो है हम कॉम्यूटेटिव देखने वाले हैं. ठीक है, वी विल सी कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होती है वो होती है ए स्टार वी इक्वल टू में वी स्टार ए. ठीक है, ये अगर इक्वल हो जाता है ए स्टार वी और बी स्टार ए तो क्या है, जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है. तो ये कंडीशन हम देखेंगे. ठीक है, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू एन. ठीक है, ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर की सेट में बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर ए स्टार वी. ठीक है, ए स्टार वी क्या हो जाएगा, ए स्टार वी तो हमें दे रखा है ना, स्टार वी इक्वल्स टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड वी तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से डिफाइन किया गया ए स्टार वी को हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. एंड अब हमारे पास बी स्टार ए देखना है. ठीक है, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए को हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ बी एंड ए. ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज करो कि हम ए ले रहे हैं 1. ठीक है, इसको हम अलग ही मतलब इसको लिखना नहीं है, ऐसे हम इसको देख रहे हैं. ठीक है, रफली. एंड वी इक्वल टू में हम ले रहे हैं 2. ठीक है, अब हम 1 स्टार 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2. तो एचसीएफ का मतलब क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, एचसीएफ क्या है, 1. ओके, एचसीएफ का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन है. तो 1 और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है ना. ठीक है, तो कॉमन आ गया 1. अब हम देखेंगे बी स्टार है, बी हमारे पास है 2 स्टार 1. तो सेम बात है, अगर हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे तब भी हमारे पास 1 आएगा. नंबर तो वही है ना. और 2 और 1 का एचसीएफ लेंगे तब भी 1 आएगा. तो सिंपल से बी स्टार ए का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ वी एंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. ठीक है, ए एंड वी का एलसीएम, इस बी और ए का एलसीएम जो आएगा उसको हम ये भी लिख सकते हैं और बी का एलसीएम, क्योंकि बात बिल्कुल इक्वल है जैसे हमने ये देखा. ठीक है, अब देखो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू में क्या आया, बी स्टार ए. ठीक है, यही तो हमें कंडीशन मिल गई, क्योंकि देखो ए स्टार भी आया एचसीएफ ऑफ ए एंड वी और बी स्टार ए आया एचसीएफ ऑफ ए एंड वी. तो सिंपल दोनों क्या है, ये जो है कंडीशन इक्वल हो गई. देयरफॉर वी विल कॉल देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव. स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देना है, दूसरा चेक करना, इज स्टार एसोसिएटिव. क्या स्टार एसोसिएटिव है, तो अब एसोसिएटिव की कंडीशन देखेंगे. देखो एसोसिएटिव के लिए हम क्या कंडीशन देखते हैं, सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव. एसोसिएटिव के लिए हम ये प्रूव करते हैं ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार वी
स्टार सी, ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, एसोसिएटिव की। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं, तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तीनों क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी को हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एस सी एफ ऑफ ए एंड वी। ठीक है, ए एंड वी, फिर स्टार हम क्या है, सी। अब देखो ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो हम क्या लिखेंगे, वही वैसे इसको ए स्टार बी को हम क्या लिखने वाले हैं, एस सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हम इसको रफली देखते हैं, हमने लिया एस सी एफ, मतलब एस सी एफ इसको फाइंड करने के लिए कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, इसके लिए हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, ए हम ले रहे हैं 1, वी क्या लेंगे 2 एंड सी क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। ओके, अब हम देखो देखने वाले हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 1 एंड 2, और दोनों का एच सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टार 3। अब हम 1 एंड 3 का एच सी एफ देखने वाले हैं। ठीक है, 1 और 3 का एच सी एफ क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1। अब हम ये हमारे पास क्या है, एल एच एस, क्या है, ये एल एच एस है। आर एच एस देखेंगे, आर एच एस है हमारे पास ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, ए स्टार वी स्टार सी, तो अब हम ए की जगह है 1 स्टार और वी है हमारे पास 2 स्टार 3, तो देखो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 2 एंड 3, और दोनों में कॉमन क्या, 1। ठीक है, 1। अब 1 स्टार 1 का मतलब हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 1 एंड 1, 1 और 1 का एच सी एफ क्या हो जाएगा, 1। तो हमने देखा जो एल एच एस है वो किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के, और यही कंडीशन होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार एसोसिएटिव है। ओके, स्टार एसोसिएटिव है। एंड अब हम ये हमने एल एच एस दिया। ठीक है, एल एच एस ले रहे हैं, एंड अब हम लेंगे आर एच एस। आर एच एस हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको लिखेंगे, बी स्टार सी को क्या लिखेंगे, एच सी एफ ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो ए स्टार बी को हमें इस प्रकार से लिखना है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में दे रखा, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, सो वी विल राइट हियर एच सी एफ ऑफ ए वी एंड सी। नाउ वी आर सीइंग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एल एच एस हमारे पास आया एच सी एफ ऑफ ए वी एंड सी, सेम आर एच एस इज एच सी एफ ऑफ ए वी एंड सी। So, अब LHS equal to RHS, therefore we will call, therefore A star V star C equals to A star V star C, and this is the condition of associative. Okay, this is the condition of associative. So star is associative. ठीक है, हमने दो कंडीशन देखी, स्टार हमें चेक करना था कि स्टार कम्यूटेटिव है, बिल्कुल राइट, कम्यूटेटिव है, स्टार एसोसिएटिव है, राइट। नेक्स्ट, अब हमें दे रखा डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हम वो भी फाइंड करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, थर्ड है, हम निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो इस टाइप से इस कंडीशन को देखना है, ए स्टार ई इक्वल टू में ए इक्वल टू में ई स्टार ए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम ना लेट ई इक्वल टू में 1, ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हम क्या ले रहे हैं, ई इक्वल टू में 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लेंगे ई की जगह ए स्टार 1। ठीक है, ए स्टार 1, हाँ, तो ए स्टार 1 हमें क्या मिलेगा, ए स्टार 1 हमें मिलेगा एच सी एफ ऑफ ए एंड 1। ठीक है, क्या मिलेगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड 1। ठीक है, तो ए एंड 1 का एच सी एफ क्या मिलेगा, 1 के इक्वल। ठीक है, 1 का दोनों एच सी एफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ए और 1 में कॉमन क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं है। ठीक है, हमें ए नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा, और जबकि हमें ए लाना होता है। ठीक है, ए है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई का मतलब 1 स्टार और यहाँ पे है ए। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइंग नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर
therefore there does not exist any identity element for this binary operation on n. binary operation on n, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बस इतना लिखना है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हमारा ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। So next question है question number 9 is there. Let's see question number 9. Let's read it. There is given let star v a binary operation on the set q. अब देखो हमें जो स्टार दे रखा है वो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है एंड सेट दे रखा है q. q का मतलब रेशनल नंबर्स दे रखे हैं ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज, और ये हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। 6 पार्ट्स दे रखे हैं एंड जिसके अंदर और भी कुछ दे रखा होगा। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव एंड विच आर। अब देखो हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, इसमें जो 6 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें हमें कॉम्यूटेटिव, इसमें देखना है कौन कौन से कॉम्यूटेटिव है एंड कौन कौन से एसोसिएटिव है, दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है, ठीक है। इसमें वो जो नीचे वाला पार्ट है वो रह गया है, बस हमें यही दे रखा है कि हमें कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। सभी में 6 पार्ट्स में देखो रेशनल नंबर्स, सबसे पहले हमें सेट क्या दे रखा है, जो दे रखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं एंड q उसकी कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं फर्स्ट, ये हमारे पास है a, इस प्रकार से डिफाइन किया गया a स्टार v इक्वल टू में a माइनस बी। हमें क्या चेक करना है, हमें इसको कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव की दोनों प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट कम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव सभी क्वेश्चन में हमें बस इतना चेक करना है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन आपको पता है, हम क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव। देयरफॉर ए, तो जब कॉम्यूटेटिव है तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए स्टार वी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बी स्टार ए, ठीक है। तो हम देखते हैं ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, कॉम्यूटेटिव की, ठीक है। अगर कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार वी किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्टार ए के, ठीक है। नाउ अब हम लेते हैं ए स्टार वी, ठीक है। ए स्टार वी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार वी को हम लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। ए स्टार वी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, हमें बोला गया ए माइनस बी, ठीक है। एंड और बी स्टार ए को हम क्या लिखेंगे, बी स्टार ए को लिखेंगे बी माइनस ए। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। देखो कैसे, ए माइनस बी, अगर यहाँ से हम दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा ना, माइनस आगे लेना पड़ेगा, तो ये क्या है, दोनों इक्वल ही नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है बट ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, जब इक्वल ही नहीं है, हमने तो कंसीडर किया था कि ये इक्वल है बट हमने देखा कि यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब हम लेते हैं कंडीशन नेक्स्ट एसोसिएटिव, किसकी लेंगे, अब सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव को चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव के लिए, ठीक है। ये एसोसिएटिव की कंडीशन होती है। अब देखो ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार वी को हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो इसको लिख देंगे ए स्टार वी को ए माइनस बी स्टार सी, ठीक है। और अब हमारे पास है ए स्टार और बी स्टार सी को क्या लिखेंगे, तो बी स्टार सी को हम लिखेंगे बी माइनस सी,
क्या लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है। अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए है हमारे पास ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। और ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, क्योंकि ए स्टार बी को हम लिखने वाले हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए है और माइनस बी क्या है बी माइनस सी। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, बट ये क्या आएगा ए माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी और माइनस प्लस सी। तो क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल है? LHS इज इक्वल टू RHS? नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पे है ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे है प्लस सी। इसमें माइनस सी को माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पे सी को ऐड कर रहे हैं। देयरफॉर जो है ए माइनस ए स्टार वी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार वी स्टार सी। देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो स्टार क्या है? स्टार इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है। हमने दोनों कंडीशन देखी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव की। वी आर सीइंग हियर स्टार इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव बिकॉज स्टार इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, second part is there, so we will see second part. सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, क्या दे रखा है ए स्टार वी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कॉम्पिटिटिव के लिए देखेंगे, लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्पिटिटिव। हम कंसीडर करेंगे स्टार क्या है एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव है, देयरफॉर ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, ओके। अब ए स्टार वी को हम क्या करेंगे, सो ए स्टार वी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें डिफाइन किया गया है ना ए स्टार वी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए जो है ए स्टार वी का जो है उसको क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बी स्टार ए को क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी, इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस को ये हमारे पास है 2 + 3, 3 + 2 बात तो एक ही है ना। तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये क्या है कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, देयरफॉर ये कंडीशन होती है एसोसिएटिव की, ठीक है। अब ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, हमें डिफाइन किया गया है ना स्टार वी को हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास ए स्टार और बी सी को क्या लिखेंगे बी स्टार सी को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो हम ए स्टार बी को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम करेंगे ए की जगह इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह सी का स्क्वायर। सेम अब ये है हमारे पास ए स्टार बी, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो क्या ये कंडीशन इक्वल है, ये कंडीशन इक्वल लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है और इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं बट ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने चेक किया कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव बिकॉज स्टार ये जो है बाइनरी ऑपरेशन ये फॉलो कर रहा है, स्टार इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव बट नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव, सो वी विल कॉल स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव एज वी saw here. नाउ लेट्स गो ऑन थर्ड पार्ट। सो अब हम देखने वाले हैं थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास ए स्टार वी इक्वल टू में ए प्लस ए बी, ठीक है। क्या है ए स्टार वी इक्वल टू में ए प्लस ए बी है, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो हम वही देखेंगे, पहले कॉम्पिटिटिव देखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन होती है लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव, देयरफॉर ए स्टार वी इक्वल टू में वी स्टार ए। सो अब ए स्टार वी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस ए बी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस
ए बी इक्वल टू बी स्टार ए को क्या लिखेंगे? अब बी की जगह ए है और बी की जगह ए है, ठीक है, ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, तो हम इसको लिखेंगे बी प्लस और बी ए, ठीक है, बी प्लस बी ए। क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल हैं? देखो सपोज करो कि हमने ए ले लिया 1, ठीक है, और बी के ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, और ये दोनों बिलोंग किस में करा है? दोनों बिलोंग कर रहे हैं 1 and 2 बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो अब हम देखो a प्लस ए बी, ए क्या है हमारे पास? 1 प्लस 1 इंटू 2, क्या है हमारे पास? 1 प्लस 2 यानी 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी प्लस बी ए, तो बी हमारे पास क्या है? 2 प्लस बी क्या है? 2 इंटू 1, ठीक है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है ना, तो क्या 3 और 4 इक्वल है? 3 इज नॉट इक्वल टू 4, 3 क्या है? 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन क्या है कि a प्लस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी, ठीक है। सो देयरफॉर बट a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है, स्टार क्या है? कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव की कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी, ये कंडीशन एसोसिएटिव की है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ए स्टार वी। ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस ए बी लिख देंगे, सो ए स्टार वी को ए प्लस ए बी और स्टार सी। फिर इसमें देखो ये क्या है हमारे पास? बी स्टार सी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बी प्लस और हमें दे रखा है ना ए बी, तो बी प्लस बी सी, ठीक है, बी प्लस बी सी। अब देखो ये हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी को हम लिखेंगे ए प्लस ए बी, तो ये हमारे पास पूरा ए है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए बी, ए तो प्लस ए क्या है हमारे पास? ये है और इनटू में सी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? ये ए है और ये बी है, तो ए स्टार बी को हम लिखेंगे ए प्लस ए बी, ठीक है, ए प्लस ए इंटू में बी क्या है? बी प्लस बी सी। अब इसको नेक्स्ट इधर देखते हैं, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी प्लस ए इंटू सी, ए सी, ठीक है, प्लस ए बी सी इक्वल्स टू, इसे चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए प्लस ए बी प्लस और ए बी सी, ठीक है, बस हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल है? ठीक है, ये तो कंडीशन इक्वल ही नहीं है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है। सो क्या हो जाएगा? जब कंडीशन इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बिकॉज स्टार इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव, बट ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, therefore star is not associative. So we saw the condition of commutative and associative. Star is neither commutative nor associative. Okay, now we are having fourth part. So अब देखेंगे fourth part को। So now we are having fourth part of क्वेश्चन नंबर 9। तो फोर्थ पार्ट में हमें डिफाइन किया गया है स्टार वी इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं कॉम्पिटिटिव है एसोसिएटिव है या नहीं। ओके लेट्स सी। देखो ए स्टार वी इक्वल टू में हमें क्या डिफाइन किया गया है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव की कंडीशन। तो कॉम्पिटिटिव में लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, देयरफॉर ए स्टार वी इक्वल टू में वी स्टार ए। सो अब ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बी स्टार ए को क्या लिखेंगे हम? बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना, क्योंकि हम इसे सेम बना देंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ऐसे जैसे हमने क्या ले लिया? 1, इसको हम ले रहे हैं, ए को ले रहा है 2, ठीक है, और बी को ले रहा है 1। ओके हम निकाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अब आएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। बी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास आया -1, क्योंकि ये है स्मॉल नंबर,
1 है स्मॉल 2 से, तो -1 आ जाएगा। -1 का जब भी नेगेटिव नंबर का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव भी मिलने वाला है। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, दैट्स वाई विल कॉल स्टार इज, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव because it is following the condition of competitive. Now we'll check the condition of associative. तो associative की कंडीशन होती है, हम जैसे लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, देयरफॉर A स्टार, ये कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो A स्टार B को हम क्या लिखेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, सो A स्टार B को लिखेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार C, और ये हमारे पास A स्टार, अब B स्टार C को हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम B माइनस C का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, ठीक है। तो A स्टार B को हम क्या लिखेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A हमारे पास है ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस B क्या है, C का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में ये हमारे पास A है और ये B है, तो A स्टार B को हम लिखेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा A माइनस बी माइनस C का, ठीक है, ये हो गया A माइनस बी और इसका टोटल होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन इक्वल है, ये कंडीशन इक्वल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस C, और यहाँ पे A माइनस, तो ये कंडीशन इक्वल नहीं है, ठीक है। वी विल, तो कंडीशन देख रहे हैं, बट A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो स्टार क्या है, एसोसिएटिव है ही नहीं, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। सो विच इज सारी कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, स्टार इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव बट नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव, सो वी विल कॉल स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओके। नाउ लेट्स गो ऑन फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, A स्टार B इक्वल टू में AB बाय 4। सो हमारे पास है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो लेट्स सी, वी विल हैव टू चेक कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ दिस पार्ट। सो देखो, अब हमें दे रखा है A स्टार V इक्वल टू में AB बाय 4, क्या दे रखा है, AB बाय 4, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिटिव की कंडीशन लेंगे, A स्टार V इक्वल टू में V स्टार A, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो ये है कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सो अब A स्टार V को हम क्या लिखेंगे, AV अपॉन 4, ठीक है, और ये हमारे पास B स्टार A है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA अपॉन 4, बात तो एक ही है, इम्प्लाइज दैट AB बाय 4, इसको हम मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर A स्टार V इक्वल्स टू V स्टार A, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव। तो स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव। नाउ वी विल गो ऑन एसोसिएटिव। अब हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव को, ठीक है। एसोसिएटिव की कंडीशन ये ले ली हमने, इक्वल है, कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्टार जो है एसोसिएटिव है, तो A स्टार V को हम लिखेंगे AV अपॉन 4, ऐसा कंडीशन दे रखी है हमें क्वेश्चन में। फिर स्टार C इक्वल्स टू, इसको है ये A स्टार और ये है V स्टार C, ठीक है। तो B स्टार C को हम लिखेंगे VC अपॉन 4, क्या लिखेंगे, VC अपॉन 4। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो A स्टार V को हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन 4, ठीक है। AB, ये हमारे पास पूरा A है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, B अपॉन 4, और B क्या है हमारे पास, C, ठीक है, अपॉन 4 इक्वल टू, ये हमारे पास A स्टार V, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ABC अपॉन 16 इक्वल टू में ABC अपॉन 16, ठीक है। देखो, ये हमारे पास था A स्टार B, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे AB अपॉन 4। अब ये पूरा A है, तो AB अपॉन 4 इंटू C अपॉन 4, तो ये 4 इसके पास चला जाएगा, इसलिए 16 हो जाएगा। सेम यहाँ पे A स्टार B है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 4, ठीक है। A और B हमारे पास है BC अपॉन 4 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ABC अपॉन 4, ठीक है। और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, सो स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। सो दिस इज सारी कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। स्टार इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव and also following the condition of associative. So both conditions are followed by star, therefore we'll call star as competitive and associative also, okay. So now last part है हमारे पास, 6 part is remained, which is A star V equal to, which is defined as A star V equals to AB square,
सो विल गो ऑन 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो लास्ट पार्ट है, हम इसको करेंगे. So now we'll go on 5th part, sorry 6th part. 6th part is there and there is given a star v, it is defined as a star v equals to में ab square. क्या डिफाइन किया गया है? a star v equal to में ab square. ठीक है, तो हम इसको लिखने वाले हैं a b स्क्वायर. ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है, स्टार v को डिफाइन किया गया है b स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, अब हम कॉम्यूटेटिव की कंडीशन देखते हैं, बिकॉज वी हैव टू चेक कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ प्रॉपर्टीज. तो कॉम्यूटेटिव की जो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन है वो होती है ए स्टार वी इक्वल टू वी स्टार ए. सो अब हम ए स्टार वी को क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर. क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर. एंड बी स्टार ए को क्या लिखेंगे हम? बी स्टार ए को लिखेंगे हम बी ए स्क्वायर. क्या ये दोनों बात एक ही है? नो. देखो, ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास 2. ठीक है, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये बी है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू 1 4 हो गया. अब हमारे पास है बी ए स्क्वायर. बी हमारे पास 2 है और ए क्या है? 1. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 2. तो आप देख रहे हो कि 4 इज नॉट इक्वल टू 2. 4 क्या है? 2 के इक्वल नहीं है. देयरफॉर ए स्टार वी इज नॉट इक्वल टू वी स्टार ए. सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्यूटेटिव. अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव. सो एसोसिएटिव में हम कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव. ठीक है, एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव की कंडीशन ये हमारी फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, तो देखो ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे? ए वी स्क्वायर. और ये हमारे पास, क्योंकि ए स्टार बी को डिफाइन किया गया, ए बी स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार, और इसको हम क्या लिखेंगे? बी सी को बी सी स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पास ये ए है और ये है हमारे पास बी. ठीक है, तो ए स्टार बी को हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर. तो ए तो हमारे पास ए बी स्क्वायर है और सी और ए बी स्क्वायर और बी क्या है? सी. सी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और इधर देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए स्टार बी को ए बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास ए है और बी ये है बी सी स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर हो जाएगा. एंड सी टू दी पावर स्क्वायर का करेंगे तो सी टू दी पावर 4 हो जाएगा. क्या आप देख रहे हो कि दोनों क्यों इक्वल है? यहाँ पे है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट हियर वी आर सीइंग सी पावर ऑफ सी इज 4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, बोथ कंडीशन आर नॉट इक्वल. ओके, so we will write here star is not associative because it is not following the condition of associative. So but a star b star c is not equal to a star v star c. So star is not associative. Star is not associative. ठीक है, star associative नहीं है. ठीक है, so star is neither commutative nor associative. And now all parts of this question have been completed by us. So we will end